दोपहर का वक्त जब अंतरा रूम में पहुंची तो किसी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक से ऐसा होने पर अंतरा डर से चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीख उस तक ही रह गई और वो उस इंसान को देखने लगी जो उसे अपनी गोद में उठाए कहीं ले जा रहा था। अंतरा जब तक कुछ कह पाती तब तक उसी रूम के अंदर एक वॉल अपने आप दो पार्ट में डिवाइड हुई और वो इंसान अंतरा को अपनी गोद में उठाए उस सीक्रेट रूम के अंदर चला गया और उनके रूम में अंदर आते ही वो वॉल वापस से बंद हो गई। वहीं अंतरा उस सीक्रेट रूम में पहुंची तो उसे उस इंसान ने नीचे उतार दिया और अपने हाथ को उसके मुंह से हटा दिया। वहीं मुंह से हाथ हटते ही अंतरा सामने खड़े दानिश पर बरसते हुए बोली, दानिश ये क्या था? ऐसे कौन डराता है? आपको पता भी है आपके इन कामों से मेरी जान मेरे मुंह में आ जाती है। मुझे लगा कि कोई दूसरा इंसान रूम में आकर मेरा ऐसे किडनैप कर रहा है। ये कहते हुए अंतरा गहरी सांस लेते हुए दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश जो हल्की डिम लाइट में खड़ा उसकी बातें गौर से सुन रहा था, वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी लाइफ का विलन और हीरो दोनों मैं ही हूँ सिलीगल, तो तुम्हें किसी दूसरे इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दानिश ने अपने हाथों में पकड़े एक डिवाइस का बटन प्रेस किया। वहीं अंतरा जो दानिश की बात सुनकर चिढ़ गई थी, वो उसे घूरते हुए बोली, पर मैं आपको सिर्फ एक विलेन मानती हूँ मेरी लाइफ का, क्योंकि हीरो जैसा तो कोई काम आप करते नहीं है। खुलेआम किसी को भी मार देते हैं, धमकियां देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, अपने साथ हर वक्त गन लेकर चलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके अंदर हीरो जैसी कोई क्वालिटी है? ये कहते हुए अंतरा अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वहीं दानिश उसकी बातों को सुनकर उसके करीब आया और अपनी इंडेक्स फिंगर को अंतरा के माथे पर रखकर उसे पुश करके बोला, काफी ज्यादा समझने लगी हो मुझे तुम, नॉट बैड। अंतरा जो हल्की पीछे चली गई थी दानिश के ऐसे करने से, वो अपने माथे से दानिश की उंगली को हटाते हुए मुंह फुलाकर बोली, हाँ तो आपने कहा था कि मुझे समझो, तो समझ लिया आपको। आप कितने बड़े वाले वो हैं। वो क्या? दानिश अंतरा के वो बोलने पर बिना भाव के बोला। अंतरा ये सुनकर कुछ याद करती है पर उसे कुछ वर्ड समझ नहीं आया, जिस वजह से वो फिर सब इग्नोर करते हुए बोली, ये सब छोड़िए, आप मुझे इस डार्क रूम में क्यों लेकर आए हैं? और आप तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए थे ना? अंतरा के सवालों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए दानिश ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे उस रूम के अंदर ले आया और जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रहा था वैसे वैसे उस रूम की लाइट्स ऑन हो रही थी। अंतरा ये रूम पहली बार देख रही थी, इसलिए वो आसपास देखते हुए चल रही थी। तभी सामने उसे बड़ा सा प्रोजेक्टर दिखा जिस पर कोई शायद मूवी स्टार्ट हो रही थी। तभी दानिश ने एक बटन और प्रेस किया तो अंतरा अपने आसपास देखकर हैरान हो गई और वो अपने नीचे फ्लोर पर देखते हुए दानिश से बोली, वाह, ये सब किसने किया? ये कहते हुए अंतरा फ्लोर पर लगी उन कैंडल्स को देखने लगी जो नीचे लगी मैट्रेस की चारों तरफ लगी हुई थी और उन कैंडल्स से ही वहां रोशनी थी। बाकी चारों तरफ अंधेरा था और उसी मैट्रेस के सामने ही प्रोजेक्टर में मूवी स्टार्ट हो रही थी। अंतरा जो कुछ देर पहले चिढ़ी हुई थी, वो ये सब देखकर उस मैट्रेस पर जल्दी से जाकर बैठते हुए बोली, ये सब कितना खूबसूरत है। दानिश अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए उसे अपने होठों के बीच दबाते हुए बोला, तुम्हें ये सब पसंद आया? अंतरा सामने प्रोजेक्टर पर स्टार्ट हो चुकी अपनी फेवरेट मूवी देखकर बोली, हाँ दानिश, मुझे सिंपल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं और मैं इन सब से बहुत खुश हो जाती हूँ। बाकी आपको कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट मूवी है और आप ये सब करके ही मुझे बना सकते हैं? ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर स्माइल थी। वहीं दानिश सिगरेट की कश लेते हुए उसे ध्यान से देखकर बोला, I know everything about you, silly girl. दानिश की बात पर अंतरा बोरियत से गहरी सांस लेती है और फिर एक्साइटेड होते हुए अपनी मूवी पर ध्यान देने लगी। दानिश खड़ा सिगरेट पीते हुए उसे देखकर बोला, सच असली। ये कहकर दानिश एक नजर मूवी पर डालता है जो एक टिपिकल हिंदी रोमांटिक मूवी थी, जिसे देखकर दानिश गहरी सांस लेकर उस रूम के दूसरी साइड जाने लगा। तभी अंतरा उसे रोकते हुए बोली, दानिश रुकिए। दानिश रुकते हुए सपाट लहजे में बोला, डोंट टेल मी कि मैं ये बोरिंग मूवी तुम्हारे साथ बैठकर देखूं। दानिश की बात सुनकर अंतरा उससे मुंह बनाते हुए बोली, आप सोचिए भी मत कि मैं आपको अपने साथ मेरी फेवरेट मूवी देखने के लिए कहूंगी, क्योंकि बोरिंग लोगों को अच्छी चीजें बोरिंग ही लगेंगी। मैं तो ये कह रही थी कि मेरे दक्ष को भी मेरे पास दे दीजिए, हम दोनों बैठकर साथ में मूवी देखेंगे। ये कहकर अंतरा प्यारी सी स्माइल करती है। वो चाहती थी कि दक्ष भी उसी के साथ रहे।
और वो उसके साथ ये एंजॉय करे। दानिश ने अंतरा के मुंह से जब दक्ष की बात सुनी तब वो टर्न होते हुए अंतरा को घूरने लगा और कुछ सोचते हुए उसके करीब आते हुए बोला, दक्ष इस समय मॉम के साथ है, उसे अभी तुम्हारे पास नहीं आना। वेल, मैं तुम्हारे साथ आज मूवी देखूंगा। ये कहते हुए दानिश अंतरा के करीब बैठ गया। अंतरा अजीब नजरों से दानिश को घूरने लगी। दानिश रिमोट से वॉल्यूम हाई कर देता है और बोला, मुझे ऐसे मत देखो, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूं। वैसे भी काफी टाइम हो गया वो सब किए। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर अंतरा तुरंत उससे दूर होकर पिलो को अपने सीने से लगाकर बैठते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो दानिश। ये कहते हुए अंतरा सामने मूवी देखने लगी। उसका चेहरा इस समय सुर्ख हो चुका था। दानिश अंतरा के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर तक मूवी चली। दानिश अंतरा के पास ही बैठा अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। उसकी नजरें फोन पर टिकी थी। अंतरा काफी इंटरेस्ट के साथ मूवी देख रही थी और कॉमेडी सीन्स पर हंस भी रही थी। दानिश उसकी आवाज पर उसे घूरता। इसी तरह कुछ देर और बीत गई और फिर मूवी में हीरो हीरोइन का एक फर्स्ट नाइट सीन आया, जिसे देखकर अंतरा अपने होंठ दांतों से दबाते हुए तिरछी नजरों से दानिश को देखने लगी, जो इस समय फोन ही देख रहा था। अंतरा ये देखकर जल्दी से रिमोट से उस सीन को फॉरवर्ड करने को हुई, पर बार बार बटन प्रेस करने से भी रिमोट नहीं वर्क कर रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से उस रिमोट को घूर कर बोली, उफ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? चल जाओ। ये कहते हुए वो बार बार ट्राई कर रही थी। तभी उसके सामने दानिश कुछ रखते हुए बोला, बिना सेल के रिमोट कैसे वर्क करेगा सिली गर्ल? अंतरा दानिश की बात पर जल्दबाजी में बोली, अरे हाँ, सही कहा आपने। ये कहते हुए अंतरा जैसे ही सेल लगाने को हुई, उसे दानिश की बात ठीक से समझ आई और वो हड़बड़ाते हुए दानिश को देखने लगी, जिसके चेहरे पर इस समय इविल स्माइल थी और वो एकटक उस सामने फर्स्ट नाइट सीन को देख रहा था। अंतरा ये देखकर रोनी सी आवाज में बोली, दानिश, आपने सेल क्यों निकाला? जिससे कि तुम अपनी फेवरेट मूवी का एक भी सीन मिस ना कर पाओ और उसे रियलिटी में भी एंजॉय करो। दानिश अंतरा के गालों को सहलाते हुए बोला और वो उसके और भी करीब आ गया। अंतरा मैट्रेस को अपनी मुट्ठी में कसते हुए धीरे से बोली, आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे? देखने से ज्यादा करने में मजा आएगा। लेट्स डू इट। दानिश उसके लाल होठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला। अंतरा दानिश की बात सुनकर शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है और दानिश के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई। वो एक नजर मूवी को देख रहा था, जहां अब किसिंग सीन हो रहा था। ये देखकर दानिश अंतरा के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और उसे ऊपर उठाया। अंतरा के होंठ कांप रहे थे। वो दानिश की आंखों में देख रही थी। दानिश उसके और करीब आकर उसके होठों को अपने होठों में दबा लेता है। अंतरा ने कसकर दानिश की शर्ट को पकड़ लिया और दानिश उसके होठों को चूमने लगा। उस डार्क रूम में अंतरा की आवाजें गूंजना शुरू हो चुकी थी। कैंडल्स आधी जली हुई थी तो आधी बुझ चुकी थी। मूवी में अभी भी किस हो रहा था और उसका शैडो दानिश और अंतरा के किसिंग पर बन रहा था। दानिश बेहद रूड होकर उसके होठों को चूम रहा था। अंतरा के हाथ उसकी शर्ट पर कसे जा रहे थे। करीब कुछ मिनट के बाद दानिश ने अंतरा को छोड़ दिया। अंतरा गहरी सांसें लेती है। वहीं दानिश उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अंतरा उसे देखते हुए समझ गई कि वो अब शाम से पहले इस रूम से बाहर नहीं जाने वाली। अंतरा उस मैट्रेस पर थोड़ा पीछे खिसकते हुए दानिश को देखने लगी। दानिश उसके ऊपर आया और इसी तरह दोनों एक दूसरे में खो गए। शाम का वक्त। दानिश अंतरा से अलग हुआ और अंतरा खुद को संभालते हुए करवट लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी सांसें संभालने लगी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। उस मैट्रेस की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। दानिश अपने कपड़े पहनते हुए अंतरा को एक टक सेटिस्फैक्शन से देखने लगा। अंतरा का चेहरा लाल था और उसकी आंखें बंद थीं। उसकी बॉडी पर जगह जगह स्क्रैचेस के मार्क थे, जो दानिश की वाइल्डनेस को शो कर रहे थे। दानिश गहरी सांस लेकर अंतरा के करीब झुकते हुए बोला, तुम मुझे वाइल्ड होने पर मजबूर करती हो, अदरवाइज मैं जेंटल होने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये कहकर दानिश ने उसके माथे को चूमा। अंतरा सिसकते हुए बोली, अभी मन नहीं भरा क्या आपका, जो फिर से आप? ये कहते हुए अंतरा दानिश को घूरने लगी। उसे काफी थकान हो रही थी और वो चुपचाप अभी सिर्फ सोना चाहती थी। दानिश ने उसकी बात सुनकर एक नजर उसकी बॉडी को घूरा,
जिसे देखकर वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम अभी वापस से उन सब के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए अभी रेस्ट करो तुम सिली गर्ल। ये कहकर दानिश उसको ब्लैंकेट से कवर करके उसके गालों पर किस करते हुए बोला, नाउ आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। अंतरा ये सुनकर सुकून की सांस लेकर जैसे ही अपनी आंखें बंद करने को हुई कि तभी बाहर से बिपाशा जी की आवाज आई और साथ में दक्ष के रोने की आवाज भी आई, जिसे सुनकर अंतरा तुरंत अपनी आंखें खोलकर बेबसी से दानिश को देखने लगी। दानिश ये देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट, तुम्हारा बेटा हर वक्त रोता रहता है, तो क्या इसमें मैं तुमसे रोमांस भी ना करूं? ये कहकर दानिश खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ जाने लगा। अंतरा भी खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करती है, पर तभी दानिश उसे बिना देखे बोला, आई सेड रेस्ट सिली गर्ल, मैं उसे संभाल लूंगा। दानिश की बात सुनकर अंतरा कुछ पल दानिश को देखती रही और फिर चुपचाप वापस लेट गई, क्योंकि अभी वो खड़े होने की हालत में नहीं थी। दानिश अंतरा को उसी रूम में छोड़कर बाहर निकल गया और मास्टर बेडरूम में आते हुए उसने डोर खोला तो सामने बिपाशा जी खड़ी थी, जिनकी गोद में इस समय दक्ष था और वो अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथ रखे रोए जा रहा था। कैसे संभालेगा दानिश दक्ष को? क्या होगा अब आगे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह